हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंट्स का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में से आज मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, बेसिक फंक्शन पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट और लास्ट वन इज ऑल ऑफ दिस। इन चारों में से जो करेक्ट है, जो बेसिक फंक्शन है, वैसे तो सारी फंक्शन है पर बेसिक फंक्शन जो है हमारा रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो हमारे ऑप्शन ए जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, अच्छे से समझना इसको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो बुक कीपिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा सब फील्ड नहीं होता, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बुक कीपिंग। उसको हम टिक कर लेते हैं। क्लियर ये भी? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं मार्केट में वो खुद हमें कितने का पड़ा। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है, जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, उससे हमें फाइंड आउट होता है कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो क्या बोलता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ इनकम स्टेटमेंट से पता लगता है और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, पर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लगता है। तो ऑप्शन क्या हमारे पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। करेक्ट आंसर इसका कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज चाहिए इस बार। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, ये तो एडवांटेज होता ही है अकाउंट्स का। तो आगे के ऑप्शन पढ़ने से पहले हमें क्लियर हो गया कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। फ्यूचर में फ्यूचर रेफरेंस के लिए अकाउंट्स बड़ा काम आता है, तो इसलिए ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरीज का एक एडवांटेज है। बी सी डी फिर भी पढ़ लेते हैं। शो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेस, ये तो उसका लिमिटेशन है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। करेक्ट आंसर हमारा ए है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 4 हमारे पास ऑप्शन है, इन चारों में से किसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सेल ऑफ गुड्स, ये तो रिकॉर्ड होता है। पेमेंट ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयज को जो सैलरी पे करते हैं ये भी रिकॉर्ड होता है। क्वालिटी ऑफ स्टॉक, ये बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टॉक को हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी है परचेज ऑफ गुड्स, ये भी रिकॉर्ड होता है। समझ आया ना? ठीक है। टिल नाउ 5 क्वेश्चन हमने कर लिया। प्रोसीड करता हूं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोसीड करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सेम क्वेश्चन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटेड टू 50,000। हम 4 ऑप्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है हमें ये फाइंड आउट करना है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसको तो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं हम। पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंटिंग टू 10,000, अपने एम्प्लॉयज और वर्कर को हम सैलरी पे कर रहे हैं, ये भी बिजनेस में रिकॉर्ड होता है। पेड रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, ये भी रिकॉर्ड होता है। अब 3 तो रिकॉर्ड होते हैं, तो 4 पढ़ने से पहले हमें समझ आ गया यही इसका आंसर होगा। परचेज ऑफ एलईडी टेलीविजन फॉर पर्सनल यूज फॉर ₹25,000। इस ट्रांजैक्शन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसने अपने घर के लिए टीवी परचेज किया अपने पर्सनल फंड से, बिजनेस के पैसे को यूज नहीं किया, सो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन ना इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में कई सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 4 ही हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। सिर्फ ये 4 पॉइंट है, 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। चारों नाम अच्छे से आप ध्यान रखना, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, नॉट पूछ रहे हैं, 4 में से 3 होगा, एक नहीं है, वो नहीं कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन रिलायबिलिटी, ये तो होता है। सेकंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। सी कंपैरेबिलिटी, ये भी है। तो डी जो रहेगा मेटीरियलिटी, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट जो होता है ये बढ़ावा देता है कंपैरेबिलिटी। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है ये कंपैरेबिलिटी वाला, कंपैरिजन तभी हमारा इजी रहता है जब हमारे थ्रू आउट द इंडिया अकाउंट जो है सेम फॉर्मेट में बनाया जाए, तभी एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरी कंपनी को हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। तो कॉमन फॉर्मेट कंपैरेबिलिटी वाला जो क्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करता है। तो 4 ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हमारे पास कंपैरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? तो यही मैं आपसे कह रहा था कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होंगे सेम कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? अब समझना, clearly presented में क्या होता है कि नीट एंड क्लीन तरीके से अगर अकाउंट्स प्रेजेंट हो तो अंडरस्टैंडेबिलिटी वाला जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको सेटिस्फाई करता है। क्लियरली प्रेजेंटेड इज इक्वल टू यहां पर अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो 4 ऑप्शन में से जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन डी। इजी है भी, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is free from bias and material error? एरर को ध्यान रखना, कौन सी क्वालिटी ये प्रमोट करती है कि उसमें एरर नहीं होने चाहिए अकाउंट्स में। अकाउंट्स में अगर एरर्स वगैरह नहीं होंगे, ये रिलायबिलिटी वाला जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा, रिलायबिलिटी। मेटीरियल एरर्स अकाउंट्स में नहीं होने चाहिए, तभी वो भरोसेमंद रहेगा अकाउंट्स हमारा। तो रिलायबिलिटी हमारा ऑप्शन ए है, ए को हम सेलेक्ट करते हैं। तो टिल नाउ हमने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, 10 और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11th क्वेश्चन, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? जो अकाउंट्स के जो प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है, उसका लास्ट स्टेप होता क्या? वैसे आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए वैसे तो। उसका लास्ट प्रोसेस होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू वेरियस यूजर्स। ये लास्ट प्रोसेस होता है अकाउंट्स का। ऑप्शन देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये तो स्टार्टिंग हो गया हमारा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लास्ट नहीं होता। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और लास्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लास्ट नहीं होता, सेकंड लास्ट है। तो चारों में से जो लास्ट प्रोसेस है वो हमारा सी है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, ठीक। 12th क्वेश्चन, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इज वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट, इट हैज अ क्वालिटी ऑफ। हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपर एविडेंस के साथ होना चाहिए। अगर प्रॉपर एविडेंस के साथ है तो अकाउंट्स में हमारी रिलायबिलिटी वाली जो क्वालिटी है वो मीट हो जाती है, रिलायबिलिटी। तो ऑप्शन हम देखते हैं, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। तो ऑप्शन इसका बी है, रिलायबिलिटी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इंटरनल यूजर्स कौन नहीं है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो कंपनी के इंटरनल पार्टी है। मैनेजर्स, ये भी कंपनी के इंटरनल पार्ट है। क्रेडिटर्स, ओनर्स, ओनर कंपनी का इंटरनल पार्ट होता है, पर जो सी ऑप्शन है क्रेडिटर्स, ये कंपनी के इंटरनल पार्ट नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को गुड्स उधार पे देते हैं और हमारा अकाउंट्स देखना पसंद करते हैं, सो दैट कि कंपनी का क्रेडिट वर्थिनेस जो है वो फाइंड आउट कर सकें। क्रेडिटर हमारे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14। The art of recording all business transaction in a systematic manner in a set of book is called। जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में थ्रू आउट द ईयर जो रिकॉर्डिंग करा जाता है वो होता है कंसेप्ट हमारा बुक कीपिंग। अच्छे से समझना इसको, सिस्टमेटिक वे में ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बुक कीपिंग। ऑप्शन हमारे पास अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, नन ऑफ दिस। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16।
घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका क्वेश्चन। घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक। घनश्याम जो प्रोप्राइटर है वो एक फर्नीचर डीलर है, इन चारों में से कौन से ट्रांजेक्शन उसके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे? पहला, परचेज ऑफ टिम्बर फॉर ₹50,000, वो टिम्बर परचेज कर रहा है, फर्नीचर मर्चेंट है, फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर है, लकड़ी तो खरीदेगा ही वो, ये तो रिकॉर्ड होगा। सोफा सेट वर्थ ₹50,000 टेकन टू हिज होम, बिजनेस में से सोफा सेट लेकर अपने घर ले गया, ये तो ड्राइंग्स हो गया, ये भी रिकॉर्ड होगा। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000, 50,000 रुपए का अपना हाउस होल्ड फर्नीचर सेल कर रहा है, ये थोड़ी रिकॉर्ड होगा, अपने पर्सनल असेट को बेच रहा है, इसका बिजनेस से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो डी पढ़ने से पहले मुझे लग रहा है कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, फिर भी डी एक बार पढ़ लेते हैं। डाइनिंग टेबल ऑफ ₹30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज ए गिफ्ट, अपने फ्रेंड को अपने बिजनेस से गिफ्ट दे रहा है, ये भी तो पार्ट ऑफ ड्राइंग हुआ, तो ये भी बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। तो चार में से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सी को हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय, कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है जिसे हम बैलेंस शीट बना के फाइंड आउट करते हैं, वो कौन सी अकाउंटिंग से पता लगता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल ऑफ दिस। फाइनेंशियल पोजीशन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने से ही हमें पता लगता है, तो इन चारों में से जिसका करेक्ट ऑप्शन वो है ए को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, चार ऑप्शन आपको गिवन है, कौन सा लिमिटेशन नहीं है ये बताना है आपको। 3 लिमिटेशन होगा, एक नहीं होगा, तो वो एक पिक करना है। विंडो ड्रेसिंग, ये तो लिमिटेशन होता ही अकाउंट्स का। इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कभी अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता, ये इसका एक लिमिटेशन है। इट इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट, ये क्वालिटी को भी अकाउंट्स इग्नोर करता हुआ चलता है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। और फोर्थ वन है कैन बी यूज एज ए एविडेंस इन कोर्ट, ये तो उसका एडवांटेज है, लिमिटेशन थोड़ी होता है। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी। क्लियर? ठीक है। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इन चारों में से फाइनेंशियल कैरेक्टर कौन सा नहीं है ट्रांजैक्शन? परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, चाहे आप असेट को क्रेडिट में परचेज करो या कैश में परचेज करो, ये तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होता ही है, ठीक है, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। परचेज ऑफ असेट फॉर कैश, ये भी हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर का ही होता है। विड्रॉ ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा कोई निकालता है प्रोप्राइटर, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही है हमारा। लास्ट वन इज स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, स्ट्राइक जो है ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं होता, इसलिए इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये भी। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक वाइडर कंसेप्ट होता है, बिल्कुल नहीं होता। बुक कीपिंग स्टार्टिंग प्रोसेस होता है और अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। तो बुक कीपिंग कभी भी अकाउंटिंग से वाइडर कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, पहले बोल रहा है ट्रू, अगला बोल रहा है फॉल्स, फॉल्स तो बिल्कुल सही यही आंसर है, फॉल्स है वो तो। पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स, पार्शियली का कोई मतलब नहीं है पर। तो चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, फॉल्स। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का वाइडर कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, चलो मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, इस बार में एक्सटर्नल यूजर इन चारों में से कौन नहीं है वो पिक करना है। मैनेजमेंट, यही आंसर है। मैनेजमेंट तो हमारा इंटरनल यूजर होता है, आगे के पॉइंट्स हमने पढ़ा भी नहीं तभी आंसर पता लग गया, देखो इजी क्वेश्चन था ये। क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, बाकी बी, सी और डी ऑप्शन जो है वो तो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते ही हैं। मैनेजमेंट जो है हमारा इंटरनल यूजर है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए को हम सेलेक्ट करेंगे। सो इस वीडियो क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर का हमने कवर अप किया। आने वाली वीडियो क्लास में मैं आपको और भी सभी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा, आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करना। चैनल पेज पे जरूर विजिट करना, आपसे मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल है जो आपके लिए काम आएंगे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहो और खुश रहो।